अगेन इन द लेक्चर ऑफ कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स में अभी तक हमने डिस्कस कर रखा था किसके बारे में, टाइम कांस्टेंट के बारे में। अगर आपके पास आरसी सर्किट है ना, तो चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा और कितने टाइम पे क्या क्या चीज़ होता है। इट मीन्स क्या, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इनिशियल स्टेट में क्या होगा और ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा, है ना। तो फाइनली हमारे पास टाउ का वैल्यू मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया था कि इफ आर इक्वल टू 2 ओम, है ना, अज्यूम। और कैपेसिटेंस किसमें होता है, हमेशा माइक्रोफैराड में होता है। तो आपको जो टाइम कांस्टेंट मिलेगा दैट इज वेरी वेरी लेस। इट मीन्स क्या, ये फास्टली चार्ज होगा, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ध्यान में रख लो, है ना, जब भी आई थिंक इतना कुछ आपके लिए नहीं होगा, बट ऐसा ही रख लो आप, है ना, कि फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना, चार्जिंग के लिए, ठीक है, टाउ क्या होना चाहिए, वेरी लेस और लेस, है ना। और कैपेसिटर का वैल्यू लगभग फिक्स होता है ना। तो अगर पूछे बताओ आर क्या होना चाहिए, तो आर भी होना चाहिए लेस, है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लेस। मतलब सी तो चलो दिया हुआ रहेगा, सी आप चेंज नहीं कर सकते। और आपको आर लेना है ना। बोले एक बार बताओ, यहाँ पे 4 रजिस्टर्स में रख दूँ, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, कौन सा रजिस्टर आप लोगे, तो जो रजिस्टर सबसे मिनिमम वैल्यू का होगा, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम कांस्टेंट क्या चाहिए था, लेस। जितना 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 आपका टाइम कांस्टेंट लेस होगा उतना फास्ट रीच करेगा ये, फास्ट, ठीक है ना। चार्जिंग उतना फास्ट होगा, जितना टाइम टाउ जितना लेस होगा उतना फास्टिंग चार्ज, ठीक है, चार्जिंग फास्ट होगा। और जब हमारा डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज होता है मोबाइल, हम लोग चाहते हैं क्या है कि टाइम कांस्टेंट क्या रहे, बहुत बड़ा रहे, ठीक है। क्या चाहते हैं हम लोग कि टाइम कांस्टेंट बड़ा रहे, क्यों, ताकि हमारा मोबाइल जो है ना वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो। अब चाहते क्या हो कि, है ना, कि जो मोबाइल है वो जल्दी चार्ज हो जाए, है ना, और डिस्चार्ज क्या हो, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, है ना। तो फॉर डिस्चार्जिंग योर टाउ शुड बी वेरी हाई या ग्रेट, या मान लो वेरी हाई बोल सकते हो या हाई बोल लो, है ना। और आर क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी हाई। और आर टेंस टू इन्फिनिटी बोल सकते हो, यहाँ तक बोल सकते हो। इतना बड़ा रेजिस्टेंस ले लो, इन्फिनाइट वैल्यू को ले लो आप, है ना, ताकि क्या होगा, आपका टाइम कांस्टेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि उसको टाइम कभी वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं। इतना अच्छा मोबाइल आप बनाओगे, है ना, ताकि आपका मोबाइल क्या रहेगा, पूरा साल भर डिस्चार्ज नहीं होगा एक बार चार्ज करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो जनरली देखोगे क्या कि जब डिस्चार्जिंग टाइम में हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं किसमें, किलो ओम में, ठीक है, किलो ओम में। किलो ओम्स लेने से क्या होगा कि टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। चार्जिंग के लिए लोग क्या करते हैं, आर क्या लेते हैं, वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना जान लो, है ना, कि टाउ होता क्या है। टाउ इज ए टाइम बेसिकली, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हो चार्ज वर्सेस टाइम में, तो टी इक्वल टू टाउ पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका, 63% हो जाएगा, या फिर 0.63 सीवी हो जाएगा, ठीक है। 63% आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, किस टाइम पे, टाउ पे, ठीक है। करंट के बारे में क्या बोलना है, क्योंकि चार्ज तो हमारा हो गया, है ना। करंट के बारे में मैं ग्राफ बताऊं आपको, ठीक है। तो ये जो सेकंड है वो ग्राफ है किसका, आई वर्सेस टी का। ये था आपका क्यू वर्सेस टी का, ये था आपका आई वर्सेस टी। आई वर्सेस टी ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कितना, वी बाई आर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आई मैक्स, मैक्सिमम करंट, है ना। और ये होगा क्या, तो डिके होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, डिके होगा, कुछ ऐसा, है ना। तो और स्ट्रिप ले सकते हैं हम लोग, है ना? ये कभी भी इसको टच नहीं करता, एक डिस्टेंस रहेगा, है ना। इन्फिनाइट टाइम के बाद ये कभी भी जीरो नहीं होता, है ना, जीरो पे टेंड करता है, ठीक है। ये टाइम वर्सेस आई का ग्राफ है। देखो t इक्वल टू जीरो पे करंट कितना, v बाई आर, ठीक है, v बाई आर है ना। t इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है आपका, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट कितना हो गया, v बाई आर। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना, जीरो। इट मीन्स क्या, t इक्वल टू जीरो करंट कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो, कभी जीरो होगा नहीं है, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब t इक्वल टू टाउ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे t इक्वल टू टाउ, तो टाउ टाउ कैंसर, e टू पावर क्या आएगा, -1, और ये वैल्यू कितना आएगा, 0.37 ऑफ v बाई आर, या फिर बोल सकते हो क्या, आई मैक्स,
ठीक है। आई मैक्स का कितना वैल्यू, ठीक है, टी इक्वल टू टाउ पे, ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा 0.37 VYR, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो मैक्सिमम का है वो 37%। अब देखो दोनों ग्राफ को देखो, है ना, तो टाउ का अब डेफिनेशन समझ में आएगा। डेफिनेशन टाउ होता क्या है, दोनों एक ही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि मैं चार्ज हो गया कितना 63%, ठीक है। टाउ इज द टाइम, है ना, उस टाइम पे कितना चार्ज हो गया 63%, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि मैं डिस्चार्ज हो गया कितना, तो वो भी 63% है। देखो आपके पास टाउ टाइम पे मोबाइल में बैटरी कितना बचा हुआ है 37% ओनली, ठीक है। एक मोबाइल था, आपने उसको चार्ज किया था, फुल्ली चार्ज किया, ठीक है, फुल्ली चार्ज किया तो उस टाइम चार्ज इसके पास, सॉरी फुल्ली करंट है, मान लो करंट के टर्म में बोल रहा है, करंट कितना था, फुल था VYR, है ना। और टाउ टाइम के बाद क्या हुआ, अब इसके पास बचा कितना, ओनली 37%, ठीक है। इट मीन्स क्या, डिके कितना कर गया 63%, ठीक है। तो दोनों एक्चुअल में स्टेटमेंट सेम है। टाउ इज द टाइम व्हेन वी चार्ज, इट विल चार्ज, है ना, इट विल चार्ज अप टू 63%, व्हेन इट विल डिस्चार्ज अप टू 63%। चार्ज भी कितना होगा 63%, डिस्चार्ज भी कितना होगा 63%, ठीक है ना। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ। और टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम एट विच if the elements is discharging, then it will discharge 63%, or if it will charging, then it will charge up to the 63%, ठीक है। दोनों सेम है, ये और ये सेम ही है ना। ये चार्ज हुआ टाउ टाइम पे चार्ज हुआ कितना 63%, और ये टाउ टाइम पे डिस्चार्ज हुआ कितना 37%, इसके पास अभी बचा हुआ है। इट मीन्स क्या, लॉस कितना हो गया 63%, दिस वैल्यू इज 63%, है ना। तो एक्चुअल में ये हमें मिल गया, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम, ठीक है। टाउ का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यही ग्राफ है आपको, और इसे डिटेल में क्या पढ़ोगे, इसे डिटेल में कुछ पढ़ना भी नहीं होता, है ना, और ये इतना मिलेगा भी नहीं आपको पढ़ने को। तो बेसिकली क्या हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, है ना। टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना 0, करंट कितना मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम करंट कितना होता है VYR, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना मैक्सिमम, ठीक है, करंट कितना 0, ठीक है। और टाउ एक वैल्यू है जहाँ पे चार्ज कितना है उसके पास बचा हुआ, है ना। एक चीज़ जब चार्जिंग हुआ तो कितना % चार्ज होगा 63% चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू का। और जब करंट होगा, है ना, तो कितना बचा हुआ है उसके पास, तो 37% बचा होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कहानी अबाउट योर चार्ज एंड करंट, ठीक है। तो चार्ज भी हो गया, करंट भी हो गया, है ना। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं कि इसका हम लोग क्या क्या चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्या अपने सेम लेक्चर पे, है ना, कि अगर आपके पास एक RC सर्किट है, RC सर्किट इट मीन्स क्या, एक रजिस्टर है, कैपेसिटर, और एक हमने क्या किया, इसको वोल्टेज के साथ अटैच किया, ठीक है। तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, और किसी भी टाइम टी पे, चाहे 0 रहे, इन्फिनिटिव रहे, या किसी भी उसके बीच का कोई भी टाइम रहे, आप निकाल सकते हो क्या कि उस पर करंट चार्ज कितना है, ठीक है। इट मीन्स क्या, दिस इज वैलिड इन बिटवीन, है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वैलिड 0 से लेकर तक इन्फिनिटी तक। ये इक्वेशंस वैलिड है कहाँ पे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। एंड वी कैन कैलकुलेट द चार्ज एज वेल एज करंट इन द सर्किट। करंट का वैल्यू क्या हो गया VYR e⁻t/τ। इट मीन्स करंट आपका डिक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा VYR, है ना। और इन्फिनिटी पे क्या होगा, करंट आपका 0 हो जाएगा। उसी टाइप से चार्ज क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा 0, और ये चार्ज होगा अप टू मैक्सिमम इन्फिनिटी पे CV। उसके किसी भी बीच के टाइम के लिए आप ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो। दीज इक्वेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बार इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम पड़ेगा। और शायद ही कभी कोई एग्ज़ाम हुआ होगा जहाँ पे इन इक्वेशंस से कभी क्वेश्चन आपको ना मिले, ठीक है। 99% चांस है क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनाना बड़ा ईजी होता है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं इक्वेशंस को, ठीक है।
वेरी ये इक्वेशंस होता है कैसा आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होता है। अगर आप पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन है ना कैलकुलस में, वहाँ पे आपको ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। ये तो एक मेथड था लाने का इक्वेशन। मैं चाहता था कैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ला सकता था इसका सेम इक्वेशंस। बट आप मैथमेटिक्स पढ़े नहीं हो और कुछ बच्चे नीट के हैं, इसलिए मैं वो मेथड यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ पे मैंने सिंपल मेथड से आपको लाया। ठीक है, जनरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास Q था, उसका इक्वेशन आ चुका है, I का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, दिस I विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट है ना। तो ये I क्या है, दिस इज ऑल्सो द करंट अक्रॉस द रजिस्टर एंड दिस I इज ऑल्सो द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर है ना। क्योंकि कैपेसिटर और रजिस्टर्स है क्या, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है ना। तो आपको ये मिल गया, करंट मिल गया अक्रॉस द रजिस्टर अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, बट आपसे कोई मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर अक्रॉस द रजिस्टर है ना। तो I कैसा है, I इज नॉट कॉन्स्टेंट हेयर है ना, इट इज द डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, तो I का वैल्यू पता है V बाई आर इंटू बाई माइनस टी बाई टाउ, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसी साथ R के साथ V इक्वल टू आई आर है ना, तो मिलेगा क्या, V इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी इंटू बाई माइनस टी बाई टाउ। याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला बस दो ही याद रखो आप, फर्स्ट और सेकंड है ना, चार्ज का, करंट का। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है ना कि जो भी करंट है पूरे सर्किट में एक ही करंट है ना। अगर आपको बोले बताओ करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट अक्रॉस द रजिस्टर, दोनों का इक्वेशन क्या होगा, सेम है ना, करंट यही फ्लो हो रहा है। ठीक है, बट अब पूछे कि दी बताओ मुझे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर है ना। करंट पता है रजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस पता है, सो वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, दैट इज द I इंटू आर, और R से मल्टीप्लाई मीन्स का R कैंसिल, फाइनली विल गेट द वैल्यू ऑफ वी आर। वी आर क्या होगा, V इंटू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये मिल गया आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा है बताओ इस कैपेसिटर के लिए इसका वोल्टेज कितना है, VC निकालना है। तो VC पता है ना, VC इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और ये डिफाइन कहाँ कर रहे हैं हम लोग, एनी टाइम टी पे है ना। तो एट एनी टाइम टी वी हैव द चार्ज है ना। तो चार्ज अगर पता है, कैपेसिटेंस पता है, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, बिकॉज VC क्या होगा, चार्ज बाय द कैपेसिटेंस। चार्ज एट एनी टाइम टी क्या होता है, CV है ना, ये फॉर्मूला यूज करना है चार्ज का, CV इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ डिवाइड बाई C कैंसिल, बचेगा क्या, दिस वन। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियस है ना। जिससे मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में चार्ज कितना, 0। ठीक है, तो वोल्टेज भी कितना, 0। स्टार्टिंग में फिर चार्ज क्या हो गया, Q, तो वोल्टेज भी कितना बढ़ गया है ना। मैक्सिमम जब लास्ट में देखोगे है ना, मैक्सिमम जब लास्ट में देखोगे तो इसके क्रॉस चार्ज कितना हो गया, मैक्सिमम, तो वोल्टेज भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखोगे क्या, एट द लास्ट द वोल्टेज ऑफ द बैटरी और वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल बी सेम। ठीक है ना, बैटरी का वोल्टेज V, कैपेसिटर का वोल्टेज भी क्या, V, कब, इन्फिनिटी पे जाके। इट मीन्स क्या, जो आपका वोल्टेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली है ना, क्योंकि Q इक्वल टू क्या था, CV है ना। तो Q पता है हमें, तो आप निकाल लो क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी क्या होगा, सेम, यहाँ बस C हटा देना, V का इक्वेशन रहेगा। ठीक है, ये था आपका VC का इक्वेशन। नेक्स्ट एक चीज़ और देखना, एनर्जी के बारे में बहुत बार पूछता है, बताओ एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कुछ भी होगा है ना। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर में पता है क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, Q पता है, कैपेसिटर का चार्ज पता है हमें, चार्ज क्या रहता है, ये इक्वेशंस है ना। बट इसे करना क्या है, स्क्वायर करके और 2C से डिवाइड करना है, तो फाइनली आपको ये मिलेगा इक्वेशंस। मिलने क्या ना, कॉन्सेप्ट याद रखो, बस फॉर्मूला बस दो ही याद रखो, बाकी सब आप कॉन्सेप्ट याद रखो है ना, ये कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ द रजिस्टर। पावर क्या होता है ना, मैं आपको बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट है ना, और क्या बोलते हैं हम लोग, I स्क्वायर R। ठीक है, तो करंट पता है हमें अक्रॉस द रजिस्टर, रेजिस्टेंस ही पता है, तो हम लोग फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस आर द फार्मूला, प्लीज़ नोट कर लो इसको, और बड़े अच्छे से दो ही चीज़ याद रखना, बाकी कॉन्सेप्ट याद रखो कैसे हमें निकालना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो आप अच्छे से, पॉज करके रखो अच्छे से, और काम आएगा आगे जाके। ठीक है,
तो ऐसे डिस्कशन और करते हैं हम लोग आरसी सर्किट पे, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा वहाँ पे कराऊँगा, क्योंकि तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें हेल्प लगेगा आपको सिंपल कुछ इक्वेशंस का जो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व नहीं कराऊँगा, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्ती हो जाएगा फिर आपके साथ। तो और देखते हैं हम लोग आरसी सर्किट के बारे में। देखो आरसी सर्किट में हमने क्या क्या देखा है थोड़ा सा, है ना, ये था आपका आर, ये था सी, और ये था वोल्टेज वी, ठीक है। इक्वेशंस देख लो, I इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, वेर आई नॉट इक्वल टू, या आई नॉट छोड़ दो, आई मैक्स बोलते हैं इसको लोग मैक्स, और आई मैक्स होता है क्या है, वी बाई आर, ठीक है। एंड v इक्वल टू क्या, सॉरी वी नहीं, चार्ज का वैल्यू देखते हैं, q क्या होता है, q मैक्स, और 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये तो याद रह जाएगा ना, ठीक है। i इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू आई मैक्स, ठीक है, और ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड q इक्वल टू क्या होता है आपका, q मैक्स 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। और जहाँ पे आई मैक्स क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम करंट, है ना, मैक्सिमम करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आई मैक्स क्या होगा, वी बाई आर, ठीक है, क्यू मैक्स क्या होगा, सी वी, टाउ क्या होगा, आर सी, ठीक है। बस इतना ही तो पढ़ाया मैंने, बाकी सब क्या करोगे, इसके हेल्प से निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो सबसे बेसिक पूछता है वो क्या होगा कि बताओ कितने कितने आपके टाइम में, है ना, कितना टाइम में आपका जो चार्ज है वो 50% हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द टाइम एट विच कैपेसिटर इज चार्ज 50% ऑफ द 50% का 50 फुल्ली चार्ज का 50% हो जाएगा, है ना। इट मीन्स क्या, आप क्या पढ़ रहे हो, Q इक्वल टू क्या, Q मैक्स, है ना, और 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। और ये सब गिवन रहेगा, R गिवन रहेगा आपको, C गिवन रहेगा, है ना। और क्या बोल रहा है ना कि जो आपका चार्ज है वो क्या है, मैक्सिमम का 50%, 50% मतलब क्या होता है, हाफ। इट मीन्स क्या, जो आपका चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q मैक्स बाई 2, ठीक है। 50% मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का हाफ ना। आप अगर 100%, इट मीन्स क्या, जो भी आपके पास है, तो मैक्सिमम कितना है, Q मैक्स, है ना। तो इसका 50% क्या होगा, Q मैक्स बाई 2, ठीक है। Q मैक्स कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाउ पता ही है, टाउ क्या होता है, आरसी, तो टाइम निकाल लोगे यहाँ, यू कैन फाइंड द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ, 25% चार्ज हो जाए, 25% मतलब क्या होता है, Q मैक्स बाई 4, ठीक है। 33% चार्ज हो जाए, इट मीन्स क्या, Q मैक्स बाई 3, ठीक है ना। 20% हो जाए, इट मीन्स क्या, Q मैक्स का 20% क्या होता है, 20 बाई 100, इट मीन्स क्या, 1 बाई 5, इट मीन्स क्या, Q मैक्स बाई 5 इक्वल टू दिस। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है, चार्ज को लेके कि बताओ कितने टाइम में ये 100% होगा, 10% होगा, 5% होगा, 1% होगा, कितना टाइम लगेगा इसको इतना चार्ज होने में। तो एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेगा, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। करंट के बारे में मिल सकता है कि बताओ कितना टाइम के बाद ये इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट, तो बस फॉर्मूला यूज़ करोगे, कर लोगे, है ना। कितने टाइम में आपका एनर्जी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी 50% हो जाएगा। क्वेश्चन आपको एक ऐसा मिलेगा, है ना। क्वेश्चंस मैं देखता हूँ बुक में या क्वेश्चन में, मैं देख के मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसा रहे, कितने टाइम में, ऐसा क्वेश्चन रहे, है ना,
कितने टाइम में, ठीक है, टाइम कितना लगेगा एनर्जी को हाफ होने में, ठीक है, कितने टाइम में आपका एनर्जी 50% हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो यूज कैसे करना है इसको, यूज ऐसे करना है। एनर्जी हाफ का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या पढ़ा क्यू स्क्वायर बाई 2c, एनर्जी क्या पढ़ा आपने क्यू स्क्वायर बाई 2c, वेयर c इज द कांस्टेंट, कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है ना, इट मींस योर E इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर E आपका हाफ हो गया, ठीक है, एनर्जी अगर आपका हाफ हो गया तो चार्ज क्या हो गया आपका 1/4, ठीक है। अगर आपका E क्या हो गया E/2 है ना, तो चार्ज क्या हो गया Q/4, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपको पता है ना, बाकी तो क्वेश्चन पता है ना, Q इक्वल टू क्या लिखते हो आप, Q मैक्स 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। Q क्या हो गया आपका, Q इज इक्वल टू Q मैक्स बाई क्या हो गया आपका 4, Q मैक्स बाई 4 है ना, बाकी आप निकाल लोगे क्या, टाइम का वैल्यू क्या हो गया, Q टाउ तो पता ही है। एक्चुअल में क्या, जब भी आपको एनर्जी के बारे में बोले ना कि एनर्जी 20% हो गया, 30% हो गया, 50% हो गया, तो एनर्जी का इक्वेशन यूज नहीं करना हमें, ठीक है। एनर्जी को लेकर आओ किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में, ठीक है, कि अगर एनर्जी अगर हाफ हो गया 1/4 हो गया तो चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, हाफ हो गया, 1/4 हो गया, जो भी चार्ज आपको नया मिले वो आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ से टाइम निकल के आओगे। क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम जो इक्वेशंस पे मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, शायद कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। और निकालना होगा टाइम कांस्टेंट निकालना पता ही है, टाउ इक्वल टू RC होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस और भी होते हैं सर्किट बेस्ड, है ना, जो कि मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ाऊँगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब एक डिस्कशन और करना चाहूँगा आपको, है ना, देखो अब ये RC सर्किट है, इसमें बस थोड़ा सा डिस्कशन और, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या RC सर्किट में कि सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर है क्या, इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है। मैं 2 पॉइंट पे बोलूंगा, इसको मैं A लिख दे रहा हूँ A, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या B, ठीक है। A और B 2 सर्किट्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम में मैं बात करूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट सर्किट कब, t इक्वल टू 0 पे, या हम लोग बोलते हैं इसको क्या, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। और इसके हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, t इक्वल टू इंफिनिटी पे, दैट इज योर स्टेडी स्टेट। अब शायद मतलब पता होगा कि इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया। इनिशियल स्टेट इट मीन्स क्या, जैसे ये सर्किट कनेक्ट हुआ होगा, ऐसा कुछ रहा होगा स्विच, है ना, ऐसा स्विच रहा होगा, और जैसे ही मैंने क्या किया, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया t इक्वल टू 0 पे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट। जैसे मैं किसी आदमी से मिला, उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल स्टेट। बाद में उसके बीच में बात होगा, जो भी होगा, है ना, बट जैसे ही वो कनेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट, है ना। t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट। जब ये इनिशियल स्टेट आया होगा तो क्या हुआ होगा, है ना, इसमें क्या हुआ होगा ये आपको सब कुछ पता है। t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, t इक्वल टू 0 पे, है ना, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होता है, 0, ठीक है। करंट कितना होता है, I इक्वल टू क्या होता है आपको, V/R, ये क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है। VC कितना होगा आपका, 0, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कोई चार्ज है ही नहीं इसके पास, ठीक है, कोई चार्ज है ही नहीं इसके पास। इसका मतलब ये कि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज कितना, इसको मैंने ग्राउंड मान लिया, यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का वोल्टेज 0, है ना। कैपेसिटर तो चार्ज है नहीं, यहाँ का ये वोल्टेज कितना 0, यहाँ का वोल्टेज क्या V, तो करंट जाएगा क्या, मैक्सिमम करंट कितना होता है V/R, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज 0, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज 0, कोई चार्ज इसके पास है नहीं, है ना, करंट इसको मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, तो ये काम कैसा कर रहा है, ये काम कैसा करता है, सिंपल एक वायर की तरह, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं हो रहा, करंट को रोक भी नहीं रहा है, ठीक है। करंट देखो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, करंट तो आपका मैक्सिमम फ्लो हो रहा है,
चार्ज कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, करंट को ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है। इट मीन्स एट दिस टाइम, देखो और एक चीज़ और, यहाँ भी वोल्टेज जीरो, यहाँ भी वोल्टेज जीरो, ये कब पॉसिबल होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया होगा, है ना, कि अगर मैं बोलूँ यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है, ये तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दो नोड का पोटेंशियल सेम तभी होगा जब दोनों कैसे कनेक्टेड हो, वायर से, और इनके बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका मतलब ये कैपेसिटर का क्या था, यहाँ का वोल्टेज भी जीरो, यहाँ का वोल्टेज जीरो, इट मीन्स क्या, ये एलिमेंट तो है ही नहीं, है ना। सो वी कैन रिप्लेस दिस सर्किट एज ए शॉर्ट सर्किट और सिंपल वायर, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे और इनिशियल स्टेट पे हम लोग कैपेसिटर को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, सिंपल एक वायर लिख सकते हैं, वहाँ उसका सिग्निफिकेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं सर्किट टी इक्वल टू जीरो पे कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हुआ आर और यहाँ पे हुआ क्या था, कैपेसिटर, बट हमने क्या कर दिया, इसको एक वायर से रिप्लेस कर दिया। देखो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और आई कितना होगा, आई का वैल्यू बताओ, वी बाई आर, यही तो आपने पढ़ा, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, वी बाई आर, दैट इज द मैक्सिमम करंट, है ना। कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया यहाँ पे, एंड वी हैव रिप्लेस द कैपेसिटर बाई ए सिंगल वायर, ठीक है, एक वायर से रिप्लेस कर दिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। दो पॉइंट को आप बोलोगे ना, पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल सेम, यही पोटेंशियल सेम, दोनों को मिला दिया, इट मीन्स क्या कर दिया, उनको शॉर्ट कर दिया। देखो ना, कोई दो वायर लो आप, है ना, उसको आप ऐसे कर दो, ठीक है, दोनों क्या चिंगारी वहाँ से आता है, इट मीन्स क्या शॉर्ट कर रहे हो उसको, बोलते ना घर में शॉर्ट लग गया, इट मीन्स क्या दो वायर कनेक्ट हो गए, उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। पोटेंशियल जीरो, सॉरी पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, दोनों पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जब दो वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना, तो क्या होता है आपका, शॉर्ट बोलते हैं उसको, है ना। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, अगर आप टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, दिस कैपेसिटर इज बिहेव लाइक ए वायर, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना था, 0 वोल्ट। तो कैपेसिटर के इस तरफ भी वोल्टेज कितना, 0, इधर भी वोल्टेज कितना, 0, इट मीन्स क्या, वी कैन ट्रीट दिस कैपेसिटर एज ए वायर, ठीक है, एट इनिशियल स्टेट। सिमिलरली फॉर द स्टेडी स्टेट में आपने देखा होगा, है ना, कि करंट कितना होगा, 0, चार्ज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना, CV, ठीक है। करंट जीरो का मतलब क्या होता है, करंट जीरो का मतलब ये होता है कि कोई इसमें पाथ ब्रेकेज है, ठीक है, जब आपका पाइप बीच से कट जाएगा ना, तभी करंट जीरो होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो करंट जीरो का मतलब ये है कि देयर इज नो पाथ, देयर इज नो कंप्लीट पाथ, देयर इज लीकेज, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सर्किट आपको ऐसा दिखेगा कि आर तो है, बट दिस इज योर कैपेसिटर एंड दिस इज योर वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर भी है, बट करंट कितना होगा, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो करंट था ना, इसको पाथ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज था, यहाँ पे कितना था, 0, कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, V। एक चीज़ ध्यान रखना, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 0, ठीक है, क्योंकि इसके क्रॉस करंट कितना है, 0, है ना। VR इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि इसके क्रॉस तो करंट है ही नहीं, तो वोल्टेज कितना हो गया, 0, ठीक है। सारा का सारा जो वोल्टेज है किसके क्रॉस आ गया, इस कैपेसिटर के क्रॉस, है ना। तभी हम लोग बोलते हैं ना, स्टेडी स्टेट में अगर आप बैटरी कनेक्ट किए हो तो सारा सारा वोल्टेज किसके क्रॉस हो जाता है, कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। ये हम लोग कब बोलते हैं, स्टेडी स्टेट में। तो इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कैपेसिटर क्या हो गया आपका, ओपन सर्किट हो गया, और सारा सारा वोल्टेज क्या होगा, जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा वही होगा क्या, कैपेसिटर का वोल्टेज। ये कब होता है आपका, स्टेडी स्टेट, ठीक है। इसके और भी सिग्निफिकेंस है, मैं इन सब चीज़ों को और भी प्रूफ करूँगा, कैसे, इम्पीडेंस लेके, ओमेगा लेके, फ्रीक्वेंसी लेके, ठीक है। बट अभी छोड़ दो, अभी ज़रूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, किसके लिए, इंडक्टर के लिए। जो भी पढ़े हो आप कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए क्या होता है, ठीक उल्टा। जो कैपेसिटर के लिए पढ़ रहे हो आप वोल्टेज के लिए, वही वहाँ पढ़ोगे क्या, करंट के लिए, ठीक है। इक्वेशंस जो इसका वोल्टेज के लिए आता है, वही इक्वेशंस वहाँ पे क्या आएगा, करंट के लिए, सब कुछ सेम, ठीक है। तो आपने कैपेसिटर पढ़ लिया, समझ लो आपने इंडक्टर भी पढ़ लिया।
बस वहाँ पे करंट था, यहाँ पे क्या हो गया वोल्टेज, वहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, है ना, बस यही चेंज होगा। तो हम लोग आज लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना, फिर हम लोग सेम कुछ डिस्कशन और होगा तो मैं उस पर नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।